नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ अच्छा ही सिखाता हूँ। जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंसान के बारे में बताऊँगा, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत चुनौतियों का सामना किए। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते थे, जो बहुत ही गरीब थे। उनका जन्म तमिलनाडु में सन 1931 में हुआ था और उनका जो पिता थे, वो मछुआरों को नाव देने का काम करते थे। उसी से उनका घर चला करता था दोस्तों। क्योंकि ये इसलिए मैंने बताया कि उनकी अवस्था मैंने बताई, क्योंकि हर किसी का एक अवस्था होता है, एक फैमिली सिचुएशन होती है कहीं न कहीं। इसलिए मैंने बताया, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए यहाँ तक कि अखबार बेच डाली। इसलिए कहा जाता है कि गरीबी बहुत बड़ी अभिशाप है। गरीबी इतनी बड़ी अभिशाप है कि स्वीकार करना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्त, लेकिन फिर भी क्या करें, भगवान जिसको जिस घर में डालता है, उसे पल बढ़कर अच्छा बनना पड़ता है। उनके पिता उतना नहीं दे पाते थे कि उनकी पढ़ाई पूर्ति हो, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए डॉक्टर कलाम अपनी पढ़ाई पूर्ति करने के लिए कुछ पैसों के इकट्ठा अखबार बेचकर किए। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, उनके जीवन संघर्षशील से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने आत्मशक्ति, आत्म-भरोसा से आगे अग्रसर होते रहे और एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पे विराजमान हुए थे। और यहाँ तक कि वो सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं रहे, बल्कि भारत रत्न से भी नवाजा गया था और वो भारत रत्न से नवाजे हुए तीसरे राष्ट्रपति के काउंट में आते हैं। सोच के देखिए, ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता है दोस्त, ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता है। राष्ट्र भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़े मेडल होते हैं। आप हम ही को मिलते नहीं क्यों? क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं हैं। इसलिए उन्होंने और भी जीवन के संघर्षपूर्ण जीवन को और भी अपनी चुनौतियों से भरता गया और अपने पूर्ण जीवन देश के नाम समर्पित किए। उन्होंने सारा जीवन आत्म भरोसा से, पूरी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से लगा रहा अपने देश के लिए। जब एयरफोर्स में पायलट जो थे, उन्होंने जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय उन्होंने उनका भी नंबर 9वें स्थान पर हुआ था। तो उससे वो निराश हो गए थे कि अरे! मैं 9वें नंबर पर कैसे हो गया? इस निराशपन को वो अपने ऋषि शिवानंद के पास गए थे, उनके गुरुदेव थे। वो शिवानंद के पास जाने के बाद बोले कि आज मैं इस ट्रेनिंग में 9वें स्थल पर आया, मैं असफल रहा। तो उन्होंने उनके ऋषि केस के जो रहने वाले शिवानंद महाराज जो थे, उन्होंने बोले नहीं, तुम असफल नहीं हुए हो, इस असफलता में भी सफलता तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने सफल हुए हो और आगे इसी जोर से, इसी ताकत से, इसी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से लगे रहो और भी तुम अच्छे चुनौतियों को तुम सामना करते हुए चरम सीमा पर पहुंच सकते हो। और वैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसे भारतवर्ष में इसे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है, क्योंकि ये अग्नि एंड पृथ्वी जैसे मिसाइल भी दिए थे, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी भयभीत हो चुके थे, चकाचौंध हो चुके थे कि क्या इतने बड़े पोटेंशियलिटी वाले इंसान आज हमारे देशवश में है। तो कितने माने एक छोटा-सा परिवार से उठा हुआ, एक गरीब परिवार से उठा हुआ वो इंसान कितने चुनौतियों को सामना किया, तब जाकर के आज उन्हें लोग जानते हैं। यहाँ तक कि 70 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अपनी लास्ट काम देश के नाम किया था। तो सोचिए, अगर इनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो क्यों नहीं इसी के जीवन से लेकर के कुछ हम अपने जीवन में भी हासिल करें। क्योंकि आज के लोग हताश और निराश हो जाते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें, हारना नहीं है, बस लगे रहना है, सतत अभ्यास करना है। आप ऐसे ही उदाहरण कई देखने को मिलेंगे आपको। आज हमारे जीता जागता उदाहरण हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आपको भी पता है कि गुजरात में रहने वाले बड़ोदरा स्टेशन पर इन्होंने चाय बिक्री की है। ये इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सोचिए, जिन्होंने अपने आप को शिक्षित किया, पढ़ाई की,
चिंतन किया और आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो पूरी दुनिया जानता है। उनके इशारे पर पूरे राज्य चलते हैं, इसलिए आज उन्हें लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपने आप पर काम किया। क्या लगता है उसके जीवन में संघर्ष नहीं आए होंगे? चुनौती नहीं आई होगी? आई होगी दोस्तों, लेकिन घबराए नहीं। फिर भी आप भी इसी तरह अडिग रहें, आपको भी उसी तरह की सफलता हासिल होगी। मैं आपको बोलूँगा, जब तक आपके सोच बीमार होगा तो आप होश में भी बेहोश ही रहेंगे। कहने का मतलब है आप अच्छे सोचें, अच्छा विचार करें, तब देखिएगा आपका जीवन भी सफल होगा, सुखमय होगा। फिर देखिए आपका क्या लाइफ है। तो मैं आपको कुछ ज़्यादा बताना नहीं आया था, थोड़ा-सा बात ही बताने आया था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम से आपको सीखिए, उन्होंने कितने जीवन में संघर्ष किए और उसी से प्रेरित होकर के दोस्त हो सके तो अपना जीवन को थोड़ा बदलने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप तक मैं हमेशा आया हूँ और आता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।